गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय क्लास निवारण क्लासेस। और बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डाइपोल से रिलेटेड। ठीक है, यू कैन सी टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब किसी भी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, हम टॉर्क कैसे क्रिएट करेंगे और टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इन टॉपिक को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और ध्यान रखिए कि हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको हमारे वीडियो को फुल वॉच करना है और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक जो क्या कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यू कैन सी दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस। ठीक है, आपने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बनाया। अब बात हो रही है कि आपको डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे देन व्हाट हैपन इन अ टॉर्क। एक क्या कहते हैं डाइपोल, ठीक है, एक तरफ एक काम करते हैं, दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस। दो चार्जेस हम लेते हैं यहाँ पर, एक माइनस में और दूसरा किस में, प्लस में, क्योंकि डाइपोल की कंडीशंस क्या होती है, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस और दूसरी साइड में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, आपने उनको ऐसे कनेक्ट किया। ओके, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, नॉर्मली देखिए जब किसी भी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स है, लेट पॉइंट ए एंड लेट पॉइंट बी, इन पर दो डिफरेंट फोर्स क्या होंगे, काम करेंगे। ठीक है, यहां पर एक फोर्स होगा जनरली, दिस वन इज एफ ए, और यहां पर एक फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा, एफ बी। हमने दो फोर्स यहां पे लगाए, एक एफ ए और दूसरा क्या है, एफ बी। अब क्या होता है कि जब आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें दोनों जो फोर्सेस हैं इनकी वैल्यूज सेम होगी, बट जो डायरेक्शंस होगा वो क्या होगा, यहां पर डिफरेंट होगा। ठीक है, सो यू नो एफ ए इक्वल टू क्यू ई, ए पर क्या है माइनस, सो दिस इज माइनस क्यू ई, बी सो एफ बी इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। सो फाइनली टोटल फोर्स कितना होगा, सो एफ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, सो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, दिस इक्वल टू 0। तो किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे आपका टोटल फोर्स कितना होगा, 0। बट ये हम लोग का एम नहीं है। हम लोग का एम जो है कि डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने से पहले मैंने आपको जस्ट एक ट्रेलर के फॉर्म पे समझाया कि किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उन पर दो फोर्स लगते हैं और दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है, बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। देन टोटल फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू यहाँ पर होगी आपके पास 0। ओके स्टूडेंट्स, बट हमें टॉर्क की बात करनी है। सो टॉर्क के लिए बात करेंगे। टॉर्क के बारे में क्लास 11 में आप लोगों ने स्टडी किया। आप लोगों ने क्या स्टडी किया, टॉर्क के बारे में हमने स्टडी किया कि टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल के फॉर्म पे जितना उसका टर्निंग पॉइंट होता है, जितना उसका मूवमेंट होता है, वो चीज़ें क्या होती है, यहाँ पर वो चीज़ें आपकी टॉर्क बनती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आपने यहाँ पर डाइपोल तो रख दिया। ठीक है, अब डाइपोल देखिए स्टूडेंट, अगर हम एक डाइपोल को यहाँ रखेंगे नॉर्मली, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक मार्कर रख के दिखाता हूँ कि दिस वन इज द डाइपोल। जैसे आप डाइपोल रखेंगे तो डाइपोल रखने पर मैंने कहा ये बी पॉइंट है, ये दिस वन इज ए पॉइंट, तो इनमें भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा। अब जब ये फोर्स लगेंगे, ये फोर्स क्या करेंगे कि इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। ऐसे करके आपका डाइपोल है, इनमें डिफरेंट काइंड से फोर्स लगेगा, ये फोर्स ऊपर तो ये फोर्स नीचे, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे पैरेलल रखने की कोशिश वो करेंगे। और जैसे ही उसको रोटेशनल के फॉर्म पे लाएंगे, देन जितना उसमें फोर्स बनेगा उन फोर्स को लेकर और जितना रोटेशनल इफेक्ट होगा यानी डिस्टेंस होगा, उनके कॉम्बिनेशंस को लेकर हम यहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। देखिए नॉर्मली ये बन जाएगा थीटा, तो ये भी कितना बन जाएगा आपके पास, थीटा। ठीक है, इनको हम मीट करते हैं बिकॉज
ये जितना रोटेशनल होगा उस हिसाब से आपके टॉर्क यहाँ पर बनेंगे। ये बन गया ए बी, दिस वन इज सी, परपेंडिकुलर। आप चाहे तो इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं, एक और डायग्राम ऐसे करके भी बना सकते हैं इन अल्टरनेट फॉर्म पर, ठीक है। ये हो गया बी सी एंड दिस वन इज ए एंड दिस इज थीटा। और डायपोल है तो डायपोल के केस में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2a। तो ये बन गया आपके पास स्टूडेंट्स 2a डिस्टेंस। सो देयरफॉर यू नो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू फोर्सेस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यानी टू फोर्स मींस ए और बी पर जो फोर्स आपका यहां पर वर्क कर रहा है। सो देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस एक हिसाब से देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया, ए और बी के बीच में देखा जाए तो आपके पास कौन सा है, बी से लेकर सी। सो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू बी सी। अब बी सी की वैल्यू निकालनी है, इस वाली डायग्राम पे देखिए 2a है, यहां पर थीटा बन जाएगा आपके पास। सो हम लोग यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं साइन थीटा। यू नो दैट इन ट्राइंगल ACB हेयर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर लाइन मीन्स BC and hypotenuse means AB. So finally BC is equal to AB sin theta, ठीक है। सो BC इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2A sin theta। इसको इक्वेशन 1 आप ऐड कर लीजिए। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिफोर फोर्स की वैल्यू भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, फोर्स की वैल्यू क्या है। तो फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू फोर्स यू नो दैट E इक्वल टू F अपॉन Q। हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं और उसमें फोर्स है, उसमें चार्ज है, तो उसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला क्या बनता है, E इक्वल टू F अपॉन Q। यू गॉट इट, E इक्वल टू F अपॉन Q। सो F इक्वल टू क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, E और यहां पर बन जाएगा Q। अब इन दोनों की वैल्यू दिस वन एंड दिस वन कहां पे पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या होगा, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स हो गया E Q इनटू द वैल्यू BC इज 2A sin थीटा। सो टॉर्क इक्वल टू, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, 2QA इनटू E sin थीटा। अब प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी किया 2QA इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज P इक्वल टू कितना होता है, 2QA, दिस वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया, PE sin थीटा। सो फाइनली किसी भी डाइपोल के लिए जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सो स्टूडेंट्स टॉर्क की जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे लेना है, सो वेक्टर फॉर्म के लिए और केस में टॉर्क दिस इक्वल टू, देखिए PE दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर P क्रॉस E। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर आपने यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E क्यों राइट किया, बिकॉज आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया, यू नो दैट A क्रॉस B दिस इक्वल टू AB sin थीटा। जो क्लास 11 में आपने स्टडी किया, A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन आपके बन रहे हैं यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। सो फाइनली टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E मैंने आपको यहाँ पर समझाया, दिस वन इज फॉर्मूला ऑफ टॉर्क व्हेन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट सबसे गौर करने वाली बात है कि इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्म है स्टेबल, दूसरा फॉर्म है अनस्टेबल। टॉर्क कहाँ स्टेबल फॉर्म पे है और दूसरा कहाँ पे अनस्टेबल फॉर्म पे है, ठीक है। आप इन चीजों को नोट करें, देन फिर हम अगेन अभी वापस आते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया कि टॉर्क इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे पी ई साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो स्पेशल केस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट केस में बात करते हैं, केस नंबर फर्स्ट। देखिए केस नंबर फर्स्ट में क्या है कि जब हम जो डाइपोल हमारे पास है, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक, और ऊपर यहाँ पे हो जाएगा द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल की डायरेक्शंस क्या होती है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि डाइपोल की डायरेक्शन जो यहाँ पर होती है लाइक दिस वन, नेगेटिव से प्लस की ओर, तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जब डायरेक्शन सेम है इट मीन्स कि थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री। तो इसे जनरली हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसको बोला जाता है यहाँ पर पैरेलल कंडीशंस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो, कॉमन हो, यानी कि एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में हो। सो टॉर्क इक्वल टू कितना बन जाएगा, पी ई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, साइन 0 की वैल्यू होती है यहाँ पर 0, ठीक है। सो फाइनली टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क हो गया आपके पास 0। तो इसे हम कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं हम लोग स्टेबल कंडीशंस। और दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मिनिमम। दूसरे वर्ड्स में क्या बोलेंगे, टॉर्क की वैल्यू यहां कितनी है, टॉर्क की वैल्यू यहां पर है मिनिमम। अब इसके एक और फॉर्म पे आते हैं। ये तो मैंने आपसे कहा जब ई और डायरेक्शंस ऑफ डाइपोल दोनों की डायरेक्शंस एक डायरेक्शन में हो तो टॉर्क के लिए स्टेबल और मिनिमम केस यहां पर बताई जाती है। याद रखिएगा कि ई की वैल्यू इंक्रीजिंग फॉर्म पे है, द वैल्यू ऑफ ई इज इंक्रीजिंग फील्ड। सेकेंड केस में, केस नंबर सेकेंड, ठीक है, जनरली जब हम केस नंबर सेकंड की बात करेंगे तो थीटा यहां पर कितना होना चाहिए, थीटा की वैल्यू जनरली यहां पर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। इट मींस कि जो डाइपोल है, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, जो डाइपोल है आपके पास, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बना लिया यहां पर, अब डाइपोल, ठीक है, माइनस और एक तरफ हो जाएगा प्लस। अब डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फॉर्म पे हो, सो थीटा कितना है यहां पर, हियर थीटा इज 90 डिग्री, देन टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 90 और साइन 90 यू नो 1, कितना होता है साइन 90 की वैल्यू 1। सो टॉर्क इक्वल टू पी ई इंटू 1, सो टॉर्क इक्वल टू पी ई। तो स्टूडेंट्स इसे क्या बोला जाएगा, दिस वन इज मैक्सिमम कंडीशंस। क्या बोलते हैं इसे, दिस वन इज मैक्सिमम, देन टॉर्क इक्वल टू पी इज मैक्सिमम। नाउ स्टूडेंट्स केस नंबर थर्ड, ठीक है, याद रखना कि हर चीज को पढ़ने का अपना एक अलग अलग ढंग होता है, हम उस ढंग से आपको यहां समझाने की कोशिश करते हैं। हर किसी का एक अलग मैटर होता है, एक्सप्लेनेशंस अलग होती हैं, बट जो कंटेंट नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपकी यहां पर कॉमन होनी चाहिए एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। रिमेंबर स्टूडेंट्स, कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। नाउ केस नंबर सेकंड, सॉरी केस नंबर थर्ड। अब केस नंबर थर्ड में क्या है कि यहां पर थीटा की वैल्यू हम कुछ और ले। सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आप ई की वैल्यू यहां पर इस फॉर्म पे लीजिए, दिस वन इज इंक्रीजिंग फील्ड, ठीक है। अब यहां पर करिए आप प्लस और इधर करिए आप माइनस, ठीक। तो ये बन जाएगा डायरेक्शंस ऑफ पी, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस। अब दोनों की डायरेक्शंस यहां पर क्या है, यू कैन सी, आप इसमें देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। सो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, इन दोनों में डायरेक्शन क्या है, सेम। सो थीटा कितना होना चाहिए, 80 डिग्री, 180, एंड दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल, एंड दिस वन इज कॉल्ड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस। अब एंटी पैरेलल में थीटा कितनी होती है, थीटा होती है 180, कितनी, 180। सो फाइनली टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री। अब कॉम्प्लिकेट है साइन 180 निकालना, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है। सो साइन 180 की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, पता है आपको, साइन 180 यू कैन राइट हियर साइन
90 प्लस 90 दिस इज cos 90 और cos 90 की वैल्यू यहाँ पर होती है हमारे पास 0, sin 90 की वैल्यू होती है 1। सो cos 90 0, सो फाइनली टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। सो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 0। बट इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनस्टेबल, बिकॉज डायरेक्शंस का एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। सो दिस इज अनस्टेबल कंडीशंस। रिमेंबर स्टूडेंट्स, स्टेबल यानी कि पैरेलल मैक्सिमम when theta equal to 90, एंटी पैरेलल when theta is equal to 180, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल। तो ये 3 केस मैंने आपको डायपोल के फॉर्म पे बताया है और हमने यहाँ डिस्कशन किया अभी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में कि जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ठीक है, और हम कल एक और वीडियो के साथ अभी इस चैप्टर में रहेंगे। याद रखना कि चैप्टर काफ़ी लेंथी है, अभी इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने अभी बाकी हैं। और आज की वीडियो के बारे में आप अपना जो कमेंट है, हम आपकी जो फीडबैक है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल निवारणा क्लासेस।